नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपार इंडस्ट्री को। दोस्तों बात करें अपार इंडस्ट्री को तो मैंने इसको 2 महीने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऊपर कार्ड में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। जब मैंने इसको आपसे डिस्कस किया था तो इसका मार्केट प्राइस 3325 रुपये के आसपास था और आज अगर हम बात करें अपार इंडस्ट्री की तो यह लगभग 5000 रुपये तक जा चुका है। दोस्तों बात करें अपार इंडस्ट्री तो इसमें बड़ी तेजी देखी जा रही है। इसके तेजी के पीछे 1, 2, 3, 4 इनसे भी ज़्यादा कारण है। तो आज मैं उन कारणों को आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर इसमें इतनी बड़ी तेजी क्यों देखी जा रही है। और दोस्तों बात करें अपार इंडस्ट्री की तो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों को यह लगता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। हम इस स्टॉक को देखेंगे कि आखिर यह स्टॉक इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है और इसके बिजनेस किस तरह का है। और बात करें इसकी आगे की तो यह आगे कैसे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों बात करें इस समय इसकी तो यह अपने 2 महीने पहले के प्राइस से लगभग 50% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों बात करें अपार इंडस्ट्री की तो ऐसा आखिर इस स्टॉक में क्या है, इसकी तेज़ी के पीछे ऐसे क्या बड़े कारण हैं जिससे कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखी जा रही है। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि आखिर इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या किया जा सकता है और अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आखिर वह क्या लेवल रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें अपार इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 4991 रुपये दिखाई देता है और 22 अगस्त को इसमें 0.48% की तेजी रही है। दोस्तों इस समय यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक की गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद पूरे दिन स्टॉक इस तरह से ही ट्रेड करता रहा और यह 0.48% बढ़ करके बंद हुआ। जिस तरह से यह स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है उस हिसाब से इस स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है। और मैं आपसे इसके रिटर्न्स भी डिस्कस कर देता हूँ। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 16.5% के आसपास के रिटर्न दिए। 1 महीने में अगर आप देखें तो 31% के रिटर्न रहे। और बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने शानदार 121% के रिटर्न दिए। ईयर टिल रेट से अगर हम देखें तो 173% के रिटर्न दिए। बात करें 1 साल के रिटर्न की तो 1 साल में 273% के रिटर्न दिए और 5 साल में आप देखिएगा 721% के रिटर्न दिए। दोस्तों कहा जा सकता है अगर हम बात करें अपार इंडस्ट्री की तो यह मल्टी बैगर स्टॉक है और जिस तरह से इसने रिटर्न दिए हैं वह काबिल तारीफ है। दोस्तों आप इसके चार्ट को देखिएगा, चार्ट इसका क्या शानदार दिखाई दे रहा है और इस समय यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल पैनी स्टॉक के पीछे पड़ा रहता है। उसको लगता है कि पैनी स्टॉक्स में ही अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैनी स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स ऐसे स्टॉक्स में मिल जाते हैं और इसमें आपका पैसा भी नहीं डूबता है। पैनी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती है। पैनी स्टॉक दोस्तों देते हैं तो अच्छे रिटर्न्स देते हैं और जब आपका पैसा लेते हैं तो पूरी तरह से आपके पैसे को डुबो देते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप पैनी स्टॉक में 100 या 1000 शेयर्स खरीदने की बजाय आप अपार इंडस्ट्री जैसे स्टॉक का मात्र 1 शेयर खरीद लें तो यह भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बात करें अपार इंडस्ट्री की तो इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट की तो हम मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करेंगे और सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स मार्च 23 में जहाँ 4089 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 3773 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें EBIDT की तो जहाँ 424 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 346 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स भी गिरती हुई नजर आ रही है और EBIDT भी इनकी गिरती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहाँ 243 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 197 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इसके EPS की तो मार्च 23 में जहाँ 63 रुपए के आसपास था, जून 23 में घट करके 51 रुपए के आसपास हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसके EPS में भी गिरावट रही है। ओवरऑल बात करें अपार इंडस्ट्री की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो यह क्वार्टर बेसिस के हिसाब से थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं कहे जा सकते। कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में 22% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। EBIDT में अगर हम देखें तो 46% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 61% तक जंप हो चुकी है। और बात करें EPS की तो इसमें भी 61% की जंप दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि अपार इंडस्ट्री में तेजी के पीछे इसके रिजल्ट्स भी रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट दिखाई दे रही है, जिससे कि इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखी जा रही है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक साधारण सा नियम है, आपको यह समझना होगा। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। किसी भी स्टॉक का अगर बिजनेस शानदार होता है और उसका
बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होता है तो यह मार्केट का साधारण सा नियम है, उसका जो स्टॉक प्राइस होता है वह भी ऊपर की तरफ ही भागता है। तो आप इस बात को समझिएगा दोस्तों, अगर कंपनी अच्छी है और वह अच्छा बिजनेस कर रही है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। और बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल को दोस्तों कंपनी के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस बुरा चल रहा है। बस उनको स्टॉक प्राइस दिखता है कि स्टॉक प्राइस काफी सस्ता हो चुका है, ऊपर से काफी गिर चुका है, तो अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसा करने से आपको हमेशा लॉस ही होता है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को समझ करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं। बात करें अपार इंडस्ट्री की, तो आप देखिए इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 61% तक बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस बात को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपार इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है, और जिस तरह से इसका बिजनेस दिखाई दे रहा है उस हिसाब से यह स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। इस स्टॉक में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें अपार इंडस्ट्री की, तो इसका मार्केट कैप 19,082 करोड़ रुपए दिखाई देता है, और जब मैंने इसको 2 महीने पहले आपसे डिस्कस किया था तो दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 13,000 करोड़ रुपए था। वहां से इसमें 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि अपार इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफी तगड़ा आ रहा है। और दोस्तों उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, आप इसके स्टॉक के पी को देखिए, स्टॉक का पी 26.8 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो 39.20 है। तो कहा जा सकता है अगर बात करें अपार इंडस्ट्री की तो वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय यह स्टॉक काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, और यह अपने इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से इस समय काफी सस्ता है। तो दोस्तों एक अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है, और उसमें जो तेजी के पीछे यही बड़ा कारण होता है कि इस समय स्टॉक ये अभी भी काफी सस्ता है अगर इसके सेक्टर स्टॉक से देखें तो। दोस्तों बात करें इसकी ROC की, तो आप देखिए 51% से ऊपर की इसकी ROC दिखाई दे रही है, और इसकी ROE को आप देखिए जो कि 32% से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इतना शानदार स्टॉक है ROC और ROE के मामले में, और स्टॉक के पी को अगर हम देखें तो कहा जा सकता है दोस्तों इस समय यह स्टॉक काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और इसमें तेजी के पीछे यही बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करें फेस वैल्यू की, तो यह 10 रुपये की है। तो ओवरऑल बात करें इसकी तो दोस्तों शानदार दिखाई देता है, और इसके गिरवी रखे हुए शेयर्स को अगर हम देखें तो कोई समस्या नहीं है। बात करें अपार इंडस्ट्री की तो फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और दोस्तों इस समय जो इसके वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से इस स्टॉक में आपको और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आप स्टॉक प्राइस CAGR को देखिए, 10 साल में 48% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 52% के CAGR से रिटर्न दिए, और 3 साल में 143% के CAGR से रिटर्न दिए, और 1 साल में यह स्टॉक 312% के रिटर्न दे चुका है। दोस्तों बात करें इसकी तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। यह स्टॉक कमाल का है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है उस हिसाब से इस स्टॉक में आपको शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, और यह तेजी जिस तरह से बनी हुई है यह तेजी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो यह मौका है आपके पास। जो आपने पहली गलती की है दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप आगे ये गलती ना करें और इस स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो मैं आ गया इनकी वेबसाइट पर, आप इनकी वेबसाइट को एक बार विजिट करके जरूर देखें दोस्तों। अगर मैं आपसे इनके बिजनेस को डिस्कस करना चाहूँ तो आप इनके बिजनेस को देखिए। यह स्पेशलिटी ऑयल्स में दिखाई देते हैं, कंडक्टर्स में दिखाई देते हैं, केबल सॉल्यूशन के बिजनेस में है, और टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, पॉलीमर्स के बिजनेस में भी हैं, और लुब्रिकेंट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों बात करें इनकी तो स्पेशलिटी ऑटोमोटिव में भी दिखाई देते हैं। तो और बात करें अपार इंडस्ट्री के बिजनेस की, तो बिजनेस के हिसाब से ये स्टॉक काफी शानदार दिखाई दे रहा है। और बात करें इनके बिजनेस की तो यह काफी डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि अपार इंडस्ट्री का बिजनेस काफी शानदार है। अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई देता है। इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें क्या किया जा सकता है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, और आपको एक बात समझनी होगी, स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गिरावट सभी में होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों बात करें अपार इंडस्ट्री की, तो इसका करंट मार्केट प्राइस 4,983 रुपये के आसपास दिखाई देता है। यह स्टॉक इस समय अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके मूविंग एवरेज को अगर मैं बताना चाहूँ तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 4763 रुपये रहा है। बात करें 9 दिन के मूविंग एवरेज की तो 4537 रुपये दिखाई दे रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 4379 रुपये रहा है। 21 दिन का EMA 4165 रुपये दिखाई दे रहा है। 50 डे का EMA 3730 रुपये रहा है। बात करें 100 डे के EMA की तो 3283 रुपये रहा है। 200 डे का EMA इसका 2705 रुपये दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों जिस तरह से अपार इंडस्ट्री में
इस समय काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफ़ी मजबूती बनी हुई है। बात करें इसकी MACD लाइन की, तो आप इसकी MACD लाइन को देखिए, यह सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है और RSI को अगर हम देखें तो ये 87 दिखाई देती है, जो कि कहा जा सकता है कि अपार इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यह इस समय स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ को और समझना होगा, जब स्टॉक काफ़ी दौड़ लेता है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, तो आप इस बात को भी अपने ध्यान में रखें। तो बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसके फंडामेंटल को हमने देखा, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जिस तरह से इसने मल्टीपैक रिटर्न्स दिए हैं वह भी शानदार रहे, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आपको इसमें कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब स्टॉक काफ़ी दौड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इस समय बात करें इसकी RSI की, तो इस समय यह स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको बताना चाहूँगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे इसमें SL बताना चाहूँगा, आप बिना SL के इस स्टॉक में काम ना करें। बात करें इसमें SL की, तो मैं इसमें आपको SL बताना चाहूँगा, जो इसका 5 दिन का मूविंग एवरेज है 4763 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप इसमें 5 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है, आप इसको SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। SL से आपको हमेशा यही फायदा होता है, अगर स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो आप बड़े लॉस से बच जाते हैं। तो यह थी खास अपडेट अपार इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के। मैंने आपसे इसके रिटर्न्स को डिस्कस किया, फंडामेंटली आपको इसके बारे में बताया, और दोस्तों इसमें आपसे इन्वेस्टमेंट के लेवल भी डिस्कस किए। अपार इंडस्ट्री स्टॉक पर यह खास वीडियो कैसी लगी और आपकी अपार इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।